जय श्री राम दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड में नैनीताल से सिर्फ 18 किलोमीटर की दूर पर स्थित बाबा श्री नीम करौली के आश्रम के दर्शन कराने वाली हूँ, जो देश या विदेश में कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यह आश्रम क्षिप्रा नदी के किनारे बेहद शानदार खूबसूरत वादियों के बीच स्थित है और जो वैली है वो कैंची की तरह क्रॉस होती है, इसीलिए इसे कैंची धाम कहा जाता है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि आप यहाँ तक कैसे आ सकते हैं, दर्शन कैसे करें और कब करें, यहाँ रुकने की कौन कौन से ऑप्शन है, खाने पीने की क्या व्यवस्था है और साथ में जानेंगे नीम करौली बाबा जी से जुड़े कुछ चमत्कार। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन और यूजफुल टिप्स मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कैंची धाम आश्रम तक कैसे पहुंच सकते हैं। कैंची धाम तक ट्रेन से आने के लिए आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक टिकट बुक कर सकते हैं। काठगोदाम से कैंची धाम की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है, जिसको कवर करने के लिए आप बस, टैक्सी या रेंटेड स्कूटी का यूज कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी इजिली मिल जाती है। शेयरिंग टैक्सी के चार्जेस 200 रुपए पर पर्सन और प्राइवेट टैक्सी के लगभग 2000 तक पे करना पड़ सकता है। वही बस से आने के लिए काठगोदाम रोड से स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें कुछ बस डायरेक्ट कैंची धाम पहुंचाती है और कुछ बसें नैनीताल से होते हुए आपको धाम पहुंचाती हैं, जिसका चार्ज 80 रुपए पर पर्सन होता है। तो आप 1.5 से 2 घंटे में खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए पहुंच जाएंगे कैंची धाम। अगर आप कैंची धाम फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है, आप यहां तक आ सकते हैं, जो कि कैंची धाम से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से डायरेक्ट टैक्सी मिल जाती है, तो आप डायरेक्ट टैक्सी करके कैंची धाम पहुंच सकते हैं। ज्यादातर लोग जो नैनीताल घूमने आते हैं वो कैंची धाम जाना पसंद करते हैं, जिसके लिए नैनीताल बस स्टैंड से शेयरिंग और प्राइवेट टैक्सी और बस के भी ऑप्शन होते हैं। शेयरिंग टैक्सी 50 रुपए पर पर्सन और बस में 40 रुपए का टिकट लेकर बड़े आसानी से आप कैंची धाम तक पहुंच सकते हैं। यदि सोलो या कपल ट्रेवल कर रहे हैं तो काठगोदाम या नैनीताल से 500 से 600 रुपए पर डे में आप स्कूटी रेंट करके आप यहां तक आ सकते हैं। कैंची धाम में पब्लिक पार्किंग की सुविधा है। अगर आप अपनी खुद की कार से आए हैं तो 150 से 200 रुपए में अपनी कार को सेफली पार्क कर सकते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ तक पहुँचने की। अब बात कर लेते हैं यहाँ रुकने की। तो ज्यादातर यात्री नैनीताल घूमने आते हैं तो कैंची धाम के भी दर्शन करने के लिए जाते हैं और उसी दिन वापस नैनीताल आ जाते हैं। अगर आप कैंची धाम में रुकना चाहते हैं तो यहाँ मंदिर के पास ही बहुत सारे होटल और होम स्टे बने हुए हैं। आप यहाँ पर 600 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक अच्छे होटल या होम स्टे ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं दर्शन करने। आपको बता दें कि मंदिर में कोई भी प्रसाद या भोग नहीं चढ़ता है। अगर आप फिर भी प्रसाद लेना चाहते हैं तो मंदिर के बाहर से ही आप प्रसाद लेकर घर ले जा सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद अब चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और हाँ, आप अपने जूता, चप्पल और बैग काउंटर में जमा करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश करें। इस मंदिर से रिलेटेड क्या विशेषता है और क्या मान्यता है, मैं आपको बताती हूँ। तो श्री नीम करौली बाबा जी का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, जिनका जन्म साल 1900 के आसपास जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये 11 वर्ष की उम्र में बाबा जी की विवाह हो गया था और 17 वर्ष की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इस युवा अवस्था में उन्होंने शारीरिक और पारिवारिक सुख को त्याग कर दिया था और पूरे उत्तर भारत में हाथ में चिमटा और कमंडल लिए मन में बिना किसी चाय के बस राम नाम जपते हुए तप करने के लिए निकल पड़े। बाबा श्री लक्ष्मण दास से नीम करौली महाराज कहलाए जाने के पीछे एक अनोखी कहानी है। एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे, मगर टिकट नहीं होने की वजह से किसी ने उन्हें करौली नाम के स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया। वहीं कुछ दूरी पर नीम के पेड़ के नीचे बाबा ने अपना चिमटा गाड़ दिया और ध्यान करने लगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रेन ड्राइवर के कई बार कोशिश करने के बाद भी ट्रेन 1 इंच भी नहीं हिली। सब लोग यह देख करके बहुत हैरान थे। गाँव वाले और स्टेशन मास्टर जो बाबा जी को जानते थे, सबने टीसी से माफी मांगने के लिए और
और मान पूर्वक उन्हें ट्रेन में अंदर बैठाने के लिए कहा। ऐसा करने से बाबा जी मान गए और उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी और इसी वजह से करौली स्टेशन कहलाया नीम करौली और बाबा लक्ष्मण दास कहलाए नीम करौली महाराज। इस आश्रम के अंदर 3 मंदिर हैं, एक बजरंगबली हनुमान जी का, दूसरा वैष्णो देवी माता का, तीसरा नीम करौली बाबा जी का। मंदिर परिसर में बहुत ही ज्यादा शांति रहती है। आप चाहे तो यहाँ बैठकर हनुमान जी का वंदना कर सकते हैं। बहुत से भक्त यहाँ पर रखी हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। ये मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक ओपन रहता है। वीकेंड में काफी ज्यादा भीड़ रहती है, बाकी दिनों में नॉर्मल दर्शन हो जाते हैं। और 15 जून को हर साल इस मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन होता है, क्योंकि इस मंदिर को 15 जून 1964 को बाबा जी ने इस धाम को और यहाँ बने मंदिरों की स्थापना की थी, जिसमें न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि पूरे भारत और विदेश से लोग यहाँ आते हैं। कहते हैं बाबा जी की चमत्कारी शक्तियाँ इतनी ज्यादा थीं कि यहाँ के लोग और देश विदेश से आने वाले लोग प्रभावित हो जाते थे। इस चमत्कारी मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाबा नीम करौली महाराज हर समय साधारण से कंबल ओढ़ा करते थे, इसीलिए आने वाले भक्त आज भी मंदिर में कंबल दान करते हैं। यहाँ आने वाले काफी भक्तों की इच्छा होती है कि वो यहाँ आश्रम में कुछ दिन रुकें, लेकिन इसके लिए कुछ दिन पहले ही आश्रम को एक लेटर भेजना होता है। सही वजह होने के बाद ही आश्रम में रुकने की अनुमति दी जाती है और यहाँ काफी ज्यादा बड़ी हस्तियाँ और सेलिब्रिटी आ चुके हैं रुकने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर होम स्टे और लॉज भी हैं जहां आप रुक सकते हैं। अब बात कर लेते हैं खाने पीने की। तो यहाँ पर आपको छोटे बड़े बहुत से भोजनालय और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आप कैंची धाम साल में कभी भी घूमने आ सकते हैं, बट मार्च से जून और सितंबर से नवंबर में घूमने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि इस समय मौसम सुहावना होता है, ज्यादा गर्मी नहीं होती और बारिश भी कम होती है। मानसून के मौसम जैसे जुलाई और अगस्त में काफी बारिश के कारण यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बजट की। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आने जाने और खाने पीने का ही खर्चा लगता है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले यात्री दर्शन करके उसी दिन चले जाते हैं। तो मान के चलिए कि 1000 से 1500 रुपए तक का आप खर्चा आ सकता है। वही अगर आप नाइट स्टे करना चाहते हैं तो 600 रुपए से लेके 1500 रुपए तक और ऐड कर सकते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से होम स्टे और होटल ले सकते हैं। ये रही कैंची धाम की संपूर्ण जानकारी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।